दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, ये हफ्ता आएगा मज़्जा। मज़्जा बोले तो मज़्जा। 28 तारीख से 1 अगस्त और भाई साहब सावन में कुछ होगा, वही वाला गाना हो जाएगा, सावन में लग गई आग, भाई साहब तैयार हो जाओ, ये हफ्ता कुछ बड़ा होगा। या तो कोई डिसीज़न मिलेगा या तो कुछ तो मिलेगा। हालाँकि 1 ही अगस्त तक होगा, ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है। चलो ठीक है, एक ही ट्रम्प चाचा कुछ कर देंगे तो देखिए क्या होता है ना? तो मज़ा आएगा और ये हफ्ता हो सके तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे बंद भी होगा। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ, तो इस हफ्ता के लिए तैयार रहिए। अब रही बात इस हफ्ता में जो पावेल साहब है, एफओएमसी का मीटिंग है, रेट कट है, पता नहीं क्या-क्या। अब पावेल साहब करे तो करे क्या, बेचारे फँस रखे हैं। अच्छा, समझे ना? बुरी तरह फँस रखे हैं। उनको भी बोलना पड़ेगा कि भाई आप टेंशन ना लो, स्विंग जॉइन कर लो मेरा। आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आइए पहले शुरू करते हैं, उससे पहले बता दें कि ये सर अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है और ये फ्री है। ये टेलीग्राम है अपना, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई पावेल साहब करे तो करे क्या? देखिए क्या होता है, ट्रम्प चाचा पूरा लाठी-लूठी लेके पड़े हुए हैं पीछे एकदम। क्या है करो, करो, करो। हाँ, इंटरेस्टिंग है कि इस मंथ के लास्ट में आपको अपना बजाज फाइनेंस ने जो बोला था, तो ऑटो वाला डाटा भी देखना ज़रूरी है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे पीयूष गोयल साहब, चलो कई देशों के साथ कर रहे हैं भैया, यूएस के साथ तो फाइनल कर लो। हैं, आपने वहाँ पर ही फ्री ट्रेड यूके का साथ किया और उसी दिन मार्केट ढंग से पिटाया। बढ़िया है, कुल मिला के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिलहाल देख सकते हैं कि जो अपना डॉलर है 24 कैरेट सॉरी गोल्ड है, वो 1 लाख के ऊपर निकला हुआ है। चलो ठीक है भाई साहब, निकला हुआ है। तो इस महीना अब आप बोलोगे सर कोई डाटा आने वाला है? डाटा आने वाला तो है, लेकिन वो 1 अगस्त को आएगा। हम लोग का फॉरेंसिक रिज़र्व जो है डॉलर का, वो 25 तारीख, ये हर वीक आता है। 25 तारीख को जो डाटा आया, वो भाई साहब कम होके आया। 25 बोले तो 26 सैटरडे, 25 फ्राइडे, है ना? तो कम होके आया, 96 से 95 आया। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम आ गया। तो $1 मतलब थोड़ा कम आ गया तो कोई नहीं। इसका भी यहाँ रेसिस्टेंट बन रहा है भाई, लग रहा है ना? कोई नहीं, क्रॉस करेगा, उम्मीद तो है। अब देखिए रही बात टैरिफ का, तो टैरिफ को अब देखना है अगस्त में क्या करते हैं ट्रम्प साहब। उस पे हम लोग पहले से क्या बोल सकते हैं, हम लोग को तो अपना पोजीशन बना के रखना है ना? तो वही चीज़ है सर, और तो कुछ डाटा इस तरह का कुछ आने वाला नहीं है। रही बात पूरा वीक एकदम घोड़े की तरह चलेगा मार्केट, कोई छुट्टी नहीं है, सीधा 15 अगस्त एकदम आज़ादी उसी समय मनाएँगे। अभी कोई छुट्टी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। इंटरेस्टिंग क्या है, तो इंटरेस्टिंग एक डाटा तो है। आप बोलोगे क्या? तो उससे पहले बता दें कि एफआईएस कंटिन्यू बिकवाली है। तो अभी तक 30,000 करोड़ का एफआईएस ने माल बेचा है और डीआईएस ने 39,825 करोड़ का खरीदा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा रुक-रुक के खरीदा है ना? मतलब वो नहीं, चढ़ के नहीं खरीदा है। तो ये भी बात सोचने वाली है। चढ़ के खरीदा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, जैसे पिछले बार खरीदा था, तो चढ़ के नहीं खरीदा है। साथ में जो अपना पीई है, वो अच्छी बात ये हुई कि निफ्टी 50 देखिए, बहुत लोगों को पूछिएगा, बड़े-बड़े लोगों से सुनिएगा, तो वो बोल देंगे भाई इतनी हाई पीई पे एफआईएस कैसे आएँगे? तो उनका भी कहना गलत नहीं है। तो चलो ओवरऑल 22 से तो नीचे आया है, ठीक है। 21-50 तक आ जाए तो अति सुंदर, उससे और नीचे आ गया तो बढ़िया। देखिए पीई नीचे आता है ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका मिलता है। ये जब ऊपर रहता है ना 24-25, तो ना थोड़ा-सा ना मन में एगो डर रहता है, झूठ काहे बोले, मन ना थोड़ा-सा उस टाइप का रहता है। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम न्यूट्रल हो गया है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम न्यूट्रल के बारे में आगे बताएँगे, है ना? फिलहाल साहब एफआईएस जो है इंडेक्स फ्यूचर में 14.29% पे आज के टाइम में है। भाई बल्ले-बल्ले है, एकदम सही जगह है। वो जितना टाइम लेना है ले लो भरा, लेकिन जब चलेगा ना दादा, एकदम घोड़े की तरह चलेगा। अब इनको सही है भाई, डॉलर कमज़ोर है, प्लस क्या होगा, नहीं होगा, इनको भी नहीं थोड़ा आइडिया है, क्योंकि ट्रम्प साहब है। ट्रम्प साहब तो कति खुद ही बावला है। मतलब स्मार्ट हैं, ऐसे बोलना ठीक नहीं है, स्मार्ट हैं। अब वो भाई क्या करेंगे, नहीं करेंगे, वापस से इंडस्ट्री जॉइन करेंगे, फ़िल्म इंडस्ट्री की क्या करेंगे, भगवान ही जाने। बाकी ट्रम्प साहब के आने से तो युद्ध वास्तव में आपने देखा कि रुक ही गया है, कहीं कोई युद्ध हो ही नहीं रहा है ना? आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा। आप बोलोगे सर आप तो व्यंग कस रहे, तो और क्या बोले भाई, क्या बोले आप ही बताइए? ट्रम्प साहब रसिया को कंट्रोल करने का चक्कर में भारत को भी रगड़ रहे हैं। अरे भाई सब देश का अपना-अपना हित होता है, आपका जहाँ हित बनता है तो आप तो जाके जो आतंकवादी है ये मतलब आपने अपने यूएन में आतंकवादी घोषित कर रखा है, उससे जाके गले मिल जाते हैं। काहे तो पैसा मिल रहा है। तो भाई जब आपको इतना अपना देश को प्यार है, तो भाई हम लोग को क्या देश से थोड़ी नाराज़गी है। तो यही चीज़ है।
ऑस्ट्रेलिया के भी पीएम भाई साहब चाइना में चले गए, बोले कि भाई ये अमेरिका किसी का नहीं है, अभी चाइना चलो, क्योंकि चाइना से टूरिज्म आता है, तो इस कारण से चाइना चले गए। तो यही सब है, चल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स 97.40 है, तो हम लोग 96 के पास ना यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे जो फैंग इंडेक्स को मफांग कवर करता है उसमें कोई सेलर ही नहीं है, खाली बायरे लगा रहता है, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो आप बोलोगे सर मंडे को क्या होगा? मंडे को क्या होगा, उदासीन माहौल रहेगा। हाँ, रही बात इस वीक की, इस वीक में इंटरेस्ट मूवमेंट होगा। एक तो भाई साहब 31 जो है वो वीरवार पड़ता है, आखिरी मंथली एक्सपायरी पड़ता है सर, 2 दिन 3 दिन के बाद तो आ ही जाएगा चाचा। तो उसमें क्या है ना, बड़ा वोलेटाइल मार्केट होने का उम्मीद है, ऐसे हर मंथली में तो उम्मीद रहता है, लेकिन नीचे साइड का ना बहुत ज़्यादा नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो आप बोलिए क्या मतलब है? देखिए, नीचे आएगा तो आप भी खुश होइएगा, हम भी खुश होंगे। क्यों? तो हम लोग बैठे हुए हैं भाई, है ना? 600 पे प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं साहब। कोई गलत बात बोल रहे हैं तो आप कमेंट्स करके बोलिए कि हाँ सर आप गलत बोल रहे हैं। 600 पे बुक कराया, 25-500 पे सबको बोल बोल के, है ना? जैसे नहीं, रात को बहादुर जागते रहो भाई हर आदमी को हमने प्रॉफिट बुक कराया। जिसने कर लिया भगवान की कृपा है, सद्बुद्धि है। जिन्होंने नहीं किया तो आज ऊपर से 800 पॉइंट नीचे देख रहे हैं अपने पोजीशन को। ठीक है, सामने है जो है सर, सब सामने है। ऐसा नहीं है कि कोनो हम चोरी छुपे कुछ बोल रहे हैं। देखिए, बोलने पे भी पाबंदियां हैं, आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ना गोल गोल बोलते हैं, गोल गोल इन द सेंस सीधा नहीं बोल सकते, सीधा नहीं बोल सकते। अगर सीधा सुनना है तो टेलीग्राम है हाँ क्लियर है ना, सीधा तो नहीं बोल सकते हैं, तो इसीलिए। लेकिन इसका एक अनुमान बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अभी देखिए पैनिक तो हुआ है, पैनिक तो हुआ है, अभी ना वो छटपटाने वाला पैनिक नहीं हुआ है आप बोलिएगा क्या मतलब है? मतलब ये है ना कि जब लोगों को लगे, देखिए ईटीएफ का अगर पोर्टफोलियो 1% मेरा टूटता है उस दिन भाई साहब पैनिक ना चरम लेवल का होता है। अब आप बोलोगे सर तो आप जल्दी तुड़वा लो ना 1%। अरे भाई बात तो समझो, मेरे हाथ में थोड़ी कुछ है। हम लोग तो असहाय व्यक्ति हैं जो डाटा का कैलकुलेट कर लेते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं। इंतजार करिए, मौका मिलेगा। हो सकता है कि ये हफ्ता आपका इन्वेस्टमेंट का बड़ा दिन भी निकल सकता है। ये हफ्ता इन्वेस्ट करके आने वाले फ्यूचर में आप सुकून महसूस कर सकते हैं। ये हफ्ता रोटेशन का भी हफ्ता है, जहां मैं नहीं पूरे म्यूचुअल फंड विथ इंडेक्स भी अपना रोटेशन करेगा। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो साहब, हम तो बता ही रहे हैं सब अपना अपना भाई साहब अपना अपना पोर्टफोलियो को हिलाएगा। बड़ी बारीकी वाला हफ्ता रहेगा। ये मूर्ख सब इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शन चेन में जाके अपना मेहनत का कमाई बर्बाद कर रहे हैं। क्या बोलिएगा इनको? हैं? इतने अगर ऑप्शन चेन में हफ्ता में पैसा बन जाता, डबल हो जाता, 2 हफ्ता में 4 गुना हो जाता, 1 महीना में 8 गुना हो जाता, तो जो आपको क्लास दे रहा है, चाहे जो आपको ऑप्शन चेन के बारे में ज्ञान दे रहा है, वो आज मिलीनियर रहता। भारत में एक भी आदमी बताइए जो मिलीनियर बिलीनियर जो भी होता है, क्या होता है सर, अरबपति खरबपति, एक भी आदमी बताइए ना, सिंगल वन जिसने ऑप्शन चेन को ट्रेडिंग करके यूट्यूब पे जो आ रहा है वो नहीं, भारत सरकार जो जारी करता है उसमें एक भी बताइए कि कोई ऑप्शन चेन वाला वहां पहुंचा। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर, दुनिया भर का ऑप्शन चेन का क्लास चलाने वाले यूट्यूबर, जब अब दिखा रहे हैं कि भैया मेरा भी ईटीएफ का पोर्टफोलियो, लेकिन गौर फरमाइएगा आपसे ज़्यादा पुराना नहीं होगा ठीक है, आपसे ज़्यादा पुराना नहीं होगा। इस मामला में आप ही सीनियर है साहब, मेरा क्या है, हम लोग तो ऐसी आदमी है। ठीक है साहब, जो बात बता रहे हैं उसको बड़े प्रेम से समझिए। मैं शुद्ध ईटीएफ धारी हूँ, बोलते नहीं है शुद्ध ईटीएफ धारी, भीषम पितामह। भाई साहब शुद्ध ईटीएफ मतलब शुद्ध, मेरे पास कोई स्टॉक का नहीं, कोई ऑप्शन चेन नहीं, कोई इंट्राडे नहीं, शुद्ध ईटीएफ धारी आदमी हूँ और एकदम क्लियर ईटीएफ पे ही चलूंगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। बाकी तो लोग तुरंत स्टॉक में भटक जाते हैं, चलिए अच्छी बात है थोड़ा सा बीच में इस तरह का प्रवचन देना पड़ता है, नहीं तो पता चला यूट्यूब बोलेगा कि हाँ आप तो डायरेक्ट बोल दिए 125 पॉइंट कल, ठीक है मंडे को, हाँ इससे ज़्यादा नहीं। फिलहाल देखिए अपना गिफ्ट निफ्टी जब बंद हुआ रात को तो वहीं हुआ है, कोई विशेष नहीं हुआ है। डॉलर आपको बता ही दिए कि थोड़ा मजबूत हुआ है और रुपया फर्स्ट क्लास कमज़ोर होकर दांत चियारा हुआ है 86.47 पे। तो यहाँ अगर रुपया मजबूत हो गया ना और डॉलर वहीं रह गया ना, भाई साहब FIS ना पागल हो जाएंगे, पागल। ठीक है, इसीलिए डॉलर को यहाँ, अपना रुपया को यहाँ कमज़ोर होना है। तो जो करेंसी में ट्रेड करते हैं ध्यान रखिएगा, रुपया यहाँ से कमजोरी की तरफ जाने का पूरा उम्मीद है। हालांकि मैं करेंसी का ट्रेड वगैरह नहीं बताता हूँ, लेकिन जो अभी दिखा वो मैंने बता दिया। अब आदमी बोलेंगे सर आप करेंसी में ट्रेड करते हो, अरे भैया हम शुद्ध ETF धारिया हैं, हम कहीं कुछ नहीं करते। हाँ जो बात है हम स्पष्ट बोल रहा हूँ। हाँ एजुकेशन के लिए जो उनका काफ़ी लोगों का आया है, तो सर दोपहर में थोड़ा समय आप भी निकालिए, हम भी निकालेंगे।
ड्यूरिंग मार्केट में हम आपको एजुकेट कर देंगे। 40 मिनट बोल बोल के गला थक जाता है, फिर भी हम एजुकेट करेंगे आपको। ध्यान रखिएगा, आपका मैं पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करूँगा, एजुकेशन दे दूंगा। पूरी ज़िंदगी पैसा बनाना साहब, मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी पैसा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को जिन्होंने बनाया है। और ये ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो कोई एक दिन में बनने वाला चीज़ नहीं है कि गए दुकान पे गए, ऑर्डर दिए, लस्सी पी लिए। भाई साहब उसके पीछे काफ़ी मेहनत, और एक बार बन गया ना 6 महीना में, फिर तो भाई फिर तो चौड़ा होकर बैठोगे आप मार्केट में। अब ये देखिए मार्केट मेरा पोर्टफोलियो अप है, मुझे टेंशन ही नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो माइनस होगा। मुझे इस बात का थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं उसको, मतलब ध्यान में भी नहीं आ रहा कि कभी मेरा माइनस होगा। जब मेरा माइनस होगा उस समय समझिए हाहाकार मच गया होगा शेयर मार्केट में इस तरह से हम लोग काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन लोग जितना समझ पाए। फिलहाल सिल्वर देखिए 88.36 पे है, तो चलो 89 से थोड़ा ठंडा आया है। गोल्ड भी थोड़ा ठंडा आया है, तो बढ़िया है सर, बहुत दिन ऊपर रहा है। अब देखो दीपावली आने वाला है, उससे पहले शादी ब्याह का भी आने वाला है, तो नीचे आना चाहिए। थोड़ा सा डॉलर में मजबूती होगा, ये धड़ाम से नीचे आएगा, चिंता मत करिए। बाकी जो लेवल है वो अपना आप लोग नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो मत करिए। 25,000 तो अब थोड़ा सा ऐसे 25,000 कोई लेवल है नहीं, ठीक है। हमने आपको शुरू में ही बोला था कि 25,330 और 24,790 ये मेरा लेवल है। इस लेवल में आएगा पैनिक हो जाएगा, इस लेवल में आएगा तो भाई साहब लगेगा कि तोड़ के निकला। 2 दिन में भाई साहब थल्ले पहुंचा दिया, ठीक है। अब जो लेवल निकल के आ रहा है ये आ रहा है 24,400, यहाँ तक आने का उम्मीद है। फिर इसको भी तोड़ेगा तो 24,200 बस, है ना। हाँ इतना, इससे ज़्यादा 24 किए तो लास्ट है, एकदम लास्ट, मतलब जान ले लीजिए मार्केट का वैसा। यहाँ तक आ गया ना भाई साहब, सही मार्केट में पैनिक फैल जाएगा। हम तो बोलते हैं कि 400 तक आ जाए ना उतने में हालत ख़राब हो जाएगा। तो ये बढ़िया जगह है, तो यहाँ पर ही आप लोग इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा सोच सकते हैं। बाकी साहब करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ओवरऑल इस वीक का बता दिया है। बहुत सारे इस वीक में नए नए चीज़ होने वाले हैं, एक्सपायरी होने वाले। देखिए हम लोग को ध्यान कहाँ रखना है, एक्सपायरी पे हम लोग को ध्यान थोड़ा भी नहीं रखना है अब बोलिए क्या बात करते हैं, मंथली एक्सपायरी है। हाँ हम ठीक है बोल रहे, एक्सपायरी गया भाड़ में, उसको जाने दीजिए, उसको कौन ध्यान रखता है जिसका जीरो होगा। हम लोग का कोनो जीरो होगा। अब आज आदमी को समझ में नहीं आया कि सर जीरो क्या होगा। अरे जो ऑप्शन चैन में कोई सेल करके बैठा है, कोई बाई करके बैठा है फ्यूचर में, तो उनको पैनिक हो सकता है। हम लोग को काहेगा पैनिक, हम लोग तो बिंदास है। हम लोग को ध्यान कहाँ रखना है, किस सेक्टर में म्यूचुअल फंड का बाइंग या इंडेक्स का पोजीशन चेंजिंग, निफ्टी में कौन सा सेक्टर में पोजीशन बढ़ रहा है, क्या फाइनेंस में बढ़ रहा है, ऑटो में बढ़ रहा है, आईटी में बढ़ रहा है। इन चीज़ों पे अपना शांत होकर फोकस करके रखना है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए हैं, और जहाँ मौका मिलता है बस समझ गए हैं। यॉकर पड़ेगा तो क्या करिएगा, सिंपल है। अब हर यॉकर को तो आप महेंद्र सिंह धोनी तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर शॉट मार दीजिएगा विकेट हुआ ना बचाइएगा महाराज, हैं तो बस। अच्छा इससे फुल टॉस मिला, मारिएगा खींच के स्टेडियम में पार, जा बोलवे भुला गया, अब दूसरा बोल रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, इस वीक काफ़ी उलटफेर होने वाला है, जो कि आपको मेन चैनल पे नहीं मिलेगा, ना कोई न्यूज में मिलेगा। ये आपको मार्केट में बैठ के आराम से देख के समझना पड़ेगा। और जो नहीं समझना चाहते हैं तो भैया अपना टेलीग्राम है, आइए उसमें, जब बनेगा तभी दूंगा, जब नहीं बनेगा तो चुप करके बैठे रहूँगा, फालतू का पार्किंग नहीं करवाऊंगा, ये बात ठीक है साहब। चलिए फिलहाल इस वीक मज़ा आएगा, वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।